कक्षा 11 में एक रस संबंधी टॉपिक लगा रखा है। उस रस से आपके 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम रस के अवयव या रस के अंग जान लेते हैं। रस के अवयव कौन कौन से, अंग कौन कौन से। तो रस के अवयव या अंग 4 हैं। पहला आपके स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। काव्य को पढ़ने या सुनने से सहृदय को जिस अनिर्वचनीय आनंद की, अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। ये रस की परिभाषा हो जाएगी। स्थायी भाव, ये स्थायी भाव जो है सहृदय के मन में संस्कार रूप में स्थायी रूप से ये चित्त में स्थिर रहते हैं, वो स्थायी भाव कहलाते हैं। और अनुकूल स्थिति पाकर के ये रस में परिणत हो जाते हैं। कुल स्थायी भाव 11 है। मुख्यतः तो 9 ही है, लेकिन बाद में 2 और जोड़ देने से इनकी संख्या 11 हो गई। देखिए, एक स्थायी भाव है रति, और रति स्थायी भाव जब रस में बदलता तो श्रृंगार रस में बदलता है। ऐसे ही हास से हास्य रस, शोक से करुण रस, क्रोध से रौद्र रस, उत्साह वीर रस, भय भयानक रस, जुगुप्सा विभत्स रस, विस्मय अद्भुत रस, ये 9 निर्वेद, ये शांत रस, ये 9 मुख्यतः है। उसके बाद वत्सलता का वात्सल्य रस हो गया, और ईश्वर विषय वृत्ति का भक्ति रस हो गया। तो ये जो स्थायी भाव अपने मन में, चित्त में स्थायी रूप से संस्कार रूप में विद्यमान रहते हैं, यही इन रसों में परिणत हो जाते हैं। दूसरा देखिए विभाव। विभाव का मतलब कारण। किसका कारण? स्थायी भाव को जगाने के कारण, स्थायी भाव को जागृत करने के जो कारण है, स्थायी भाव को जागृत करने के जो कारण है, वो क्या कहलाते हैं? विभाव। कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। आलंबन के भी पुनः अपन ने 2 भाग किए हैं, एक विषय और एक आश्रय। तो विषय और आश्रय, जिसके मन में रस उत्पन्न हो रहा है वो आश्रय है, और जिसको देख करके, विषय यानी जिसको देख करके ऐसा हो रहा है वो विषय कहलाता है। आलंबन भी हम इसको कह सकते हैं। जैसे अगर सीता विषय है तो आश्रय राम है। सीता के रूप सौंदर्य को देख करके राम के मन में, चित्त में जो रति भाव श्रृंगार रस में बदल रहा है, तो राम आश्रय हो जाएंगे और सीता विषय हो जाएगी। उल्टा भी हो सकता है, अगर राम विषय है और राम को देख करके सीता के मन में ऐसा रति भाव श्रृंगार रस में बदल रहा है तो वो आश्रय हो जाएगी। फिर देखिए दूसरा उद्दीपन। उद्दीपन आश्रय की जो चेष्टाएं होती है, 2 भागों में बैठा है, आश्रय की चेष्टाएं और बाह्य वातावरण। ये जो आलंबन के अंदर जो भी स्थायी भाव रस रूप में परिणत हो रहे हैं, कुछ न कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण ऐसा हो रहा है। पहला कारण है उद्दीपन, यानी उनको उद्दीप्त कर रही है आश्रय की चेष्टाएं और बाह्य वातावरण। तो आश्रय की चेष्टाएं जो होती है ये आपका अनुभाव कहलाती है। आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती है? अनुभाव कहलाती है, जो आगे ये पढ़ रहे हैं अपन। और बाह्य वातावरण, जैसे चांदनी हो रही है, शीतल मंद सुगंधित हवा चल रही है, प्राकृतिक वातावरण मनमोहक है, प्राकृतिक वातावरण ठीक है, तो ये सब उस रति भाव को श्रृंगार रस में बदलने के लिए काम करेंगे। तो उद्दीपन के तहत 2 चीजें आएगी, आश्रय की चेष्टाएं और बाह्य वातावरण। फिर आगे देखिए जो अनुभाव है, ये अनुभाव क्या है? ये आश्रय की चेष्टाएं हैं। आश्रय की चेष्टाएं।
आश्रय समझ गए? जिसके मन में या जिसके चित्त में स्थायी भाव जो है वो रस रूप में परिणत हो रहा है, वो आश्रय कहलाता है। परिणत होने के बाद वो क्या क्या क्रियाएं कर रहा है वो अनुभाव कहलाता है। मान लो जैसे यहां आश्रय है राम, तो राम की जो क्रियाएं होगी, चेष्टाएं होगी, वो अनुभाव कहलाएगी। जैसे एक तो अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। आंगिक होगा अंग विशेष से, वाचिक कथन विशेष से, वाणी विशेष से, आहार्य वेशभूषा विशेष से, और सात्विक ऐसा अनुभाव जिस पर नियंत्रण नहीं रहता है, अयत्नज कह सकते हैं इसको। यह 8 प्रकार का होता है। स्तंभ, स्वेद, स्वेद कहते हैं पसीना, स्तंभ यानी जड़वत, रोमांच बाल खड़े हो जाते हैं, स्वरभंग आवाज लड़खड़ा जाती है, वेपतु वेवर्ण्य पीला पड़ जाता शरीर, अश्रु आंसू, प्रलय, मूर्छा, बेहोशी, ये कंपन हो जाएगा। वेपतु का मतलब क्या हो जाएगा? कंपन। ये सात्विक जो है अनुभाव हो गए। और संचारी भाव 33 है, जो स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए बीच बीच में आते रहते हैं। स्थायी भाव को रस तक ले जाने के लिए, उसको पुष्ट करने के लिए बीच बीच में आते रहते हैं। इनकी संख्या 33 है और इनको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। कौन सा भाव कहते हैं? व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। कारण है कि इनका एक रस से कोई लेना देना नहीं है, ये किसी भी रस में जा सकते हैं। उस रस को प्रस्फुटित करने में ये सहायता प्रदान करते हैं, इसलिए इनको अनेक रसों के साथ संचरण करने के कारण इनको व्यभिचारी भाव कहा है। फिर आगे देखिए ये 33 कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। गर्व, ग्लानि, मति, मोह, मरण, मद, श्रम, शंका, स्वप्न, स्मृति, हर्ष, धृति, निद्रा, निर्वेद, असूया, अपस्मार, अवहित, अमर्ष, जाड्या, चपलता, चिंता, व्रीडा, व्याधि, विबोध, वितर्क, विषाद, दैन्य, त्रास, आवेग, उग्रता, आलस, उत्सुकता, उन्माद, ये कुल 33 हो गए। यहाँ संख्या थोड़ी गलत हो गई है, फिर भी ये 33 हो रहे हैं। 11 11 की 3 लाइन है, 33 हो जाएगा। धन्यवाद।